नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज के हमारे मेहमान हैं वाजिद कुरैशी। वाजिद कुरैशी ऐसा चांदी वाली विधानसभा में ऐसा कौन-सा है चेहरा है जो नहीं जानता है वाजिद कुरैशी को। का जो ज़मीनी स्तर का कार्य है, आज सर चढ़कर बोल रहा है। जैसे कि दमदार 24 न्यूज़ ने आज चांदी वाली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 का समीक्षा किया। उसमें ये प्रतिफल आया कि जितने मतदाता हैं सबने केवल वाजिद कुरैशी का नाम लिया। वाजिद कुरैशी जी शिवसेना से नगर सेवक हैं और 2017 से निरंतर अपने मतदाताओं को ऐसा क्यों कहें या अपनी जनता के बीच में कार्य रहे। आपका दमदार 24 बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे लगता है कि मैं पहली बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ और आपके बारे में और दमदार 24 चैनल के बारे में काफ़ी हम लोग ने सुना हुआ है और काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं आपके चैनल के माध्यम से और आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम होता है। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप आज हमारी मुलाकात हो रही है और मैं आपके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचाने की मैं शायद कुछ न कुछ कोशिश ज़रूर करूँगा। वाजिद जी, पहला मेरा सवाल था कि कुछ दिनों पहले आपने लाइट का जो है उद्घाटन किया। लाइट का उद्घाटन हो, रोड का उद्घाटन हो, आप इतना एनर्जी आपके अंदर आती कहाँ से? कि आप केवल विकास का कार्य, हमारे वार्ड का कैसे विकास हो, किस तरह से विकास हो, उसपे आप लगे रहते हैं। मैं सबसे पहले पांडे जी ये कहना चाहूँगा कि जो आपने कुछ दिन पहले देखा कि मेन रोड के ऊपर, कुर्ला अंधेरी रोड के ऊपर जो खूबसूरत लाइटिंग लगाने का काम हुआ, जो फुटपाथ के ऊपर आपने देखा एक ब्यूटीफिकेशन झाड़ों का ब्यूटीफिकेशन, पेड़ों का ब्यूटीफिकेशन किया गया। उसके साथ में स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम किया गया जो खूबसूरत है वाक़ई में देखने से लायक है। तो इनके पीछे पूरा-पूरा श्रेय इस इलाके के आमदार श्री दिलीप मामा लांडे जी को जाता है और हम तो सिर्फ़ उनके साथ में खड़े रहने का हम लोग काम करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वार्ड का डेवलपमेंट हो, वार्ड आगे जाए, वार्ड की तरक्की हो। ये सारी चीज़ें हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आपने दिलीप मामा लांडे का नाम लिया, जो चांदीवली विधानसभा के शिवसेना के आमदार हैं। उन्होंने ही एक विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था नशा नशा मुक्ति का, जी। हमारा चांदीवली नशा मुक्त हो। तो क्या उसी के तर्ज पर आप अपने वार्ड में भी कार्य कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल आपने सभी से करना चाहिए और बहुत अच्छी बात कही। देखिए सर, आप इस वार्ड के बारे में आपको भी आप अच्छे पत्रकार हैं और आपने अच्छी स्टडी करके रखी हुई है पूरे विधानसभा के अंदर। तो वार्ड नंबर 162 के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हम लोग ने नशा मुक्त के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा अभियान शुरू किया था और जिसका असर देखने को मिला कि इलाके की पुलिस, जो हमेशा से सक्रिय पुलिस कही जाती है साकेनाका की पुलिस और बेहतरीन काम करने का नाम साकेनाका पुलिस को हमेशा से मिला हुआ है। तो उन्होंने उनके साथ मिलकर हम लोग ने पूरे वार्ड के अंदर जो एक मुहिम चलाई, उस मुहिम का इतना अच्छा असर हुआ कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट उसके अंदर लगा हुआ था और हम लोग ने जिस तरीके से जागरूकता दी और उनको लोकेशन दिखाया कि इस लोकेशन पे सर थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए, तो कहीं न कहीं आप वहाँ पर कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। तो डिपार्टमेंट ने भी उस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए पूरा एक सर्वे किया और उन्होंने उनको लगा कि नहीं ये पॉइंट पर कहीं न कहीं नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उसको बंद करने का काम किया, जिसका असर आज पूरे वार्ड के अंदर नशा मुक्त की तरफ एक हमारा बहुत अच्छा कदम साकीनाका पुलिस स्टेशन को साथ में लेकर हम लोग ने चलने का काम किया। अगर सूत्रों पर माने तो जो मतदाता गृहिणियाँ हैं, माताएँ-बहनें हैं, उनके कार्य को थोड़ा-सा आपने थोड़ा कम करने की कोशिश किया है, उनको थोड़ा आराम मिले। जैसे आप भी मिक्सर हो गया, ये सारा चीज़ आप वितरण कर रहे हैं। तो ये वितरण ऐसा तो नहीं है कि ये चुनावी माहौल को देख के है या आप अपनी जनता के लिए सोच के रखे थे कि हम ये कार्य करेंगे? देखिए पंडित जी, आप कुछ समय पहले मेरे कार्यालय पे आए थे और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको समय नहीं दे पाया। और आप जब आए उस वक़्त आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी और आपने शायद कुछ कवर कवर भी किया, मैंने मेरे मोबाइल में देखा बाद में जब मैं फ्री हुआ। तो आपने देखा कि एक बहुत ज़्यादा भीड़ महिलाओं की लगी हुई थी, यानी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इतनी भीड़ लेके क्यों आए? क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम होता, पहली बार होता तो इक्का-दुक्का 2-4 लोग आते। क्यों आते? क्योंकि
लोगों को यकीन नहीं होता है ना कि कुछ चीज़ें सामान कभी हमें मिलेगा। तो मैं हमेशा से, ये तो मेरे इलाके के लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो भी सामान जो रोज़मर्रा की चीज़ें में लोगों को इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया, सिलाई मशीन हो गई, घर घंटी हो गया, जूसर मिक्सर हुआ, या इस छोटे बच्चों को स्मार्ट वॉच देना हुआ, स्कूल बच्चों को बैग बाँटना हुआ, वाटर बॉटल बाँटना हुआ, यानी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हैंडीकैप लोगों को ज़ेरॉक्स मशीन बाँटना हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम लोग एक दशक से करते आ रहे हैं। यानी 2017 में जब इलेक्शन हुआ, उससे पहले ये सारी चीज़ें इस इलाके के और इस वार्ड के लोगों ने कभी नहीं देखी। मगर मेरे आने के बाद हम लोग ने इसको शुरू किया, महानगर पालिका की जो योजनाएँ, वो योजनाओं के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की और उसका फ़ायदा लोगों को पहुँचाने की कोशिश की, और थोड़ा हमारी तरफ से भी, हमारे कोशिशों से भी, और हम लोगों ने चीज़ें जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें, उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, और जिसका असर ये हुआ कि 2017 से लेकर आज तक कंटिन्यू, ये फर्स्ट साल या इलेक्शन को देखते हुए नहीं है, कंटिन्यू मेरे वार्ड में 2017 से लेके आज तक मैं ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से लोगों को मेरे पे यकीन है, भरोसा है। अगर मैं अपने ज़बान से कहीं जाके बोलता हूँ, तो उनको विश्वास इसलिए बैठता है क्योंकि उनको मैंने ये सारी चीज़ें दे चुकी है, और उनका मेरा रिश्ता ये चीज़ों से बन चुका है कि उनको भरोसा है कि जो चीज़ें, जो काम पिछले कई सालों से किसी ने नहीं किया, वो काम वाजिद कुरैशी ने किया, और आप जब काम करेंगे तो लोग आपसे काम करवाएँगे। तो जब मैं कुछ चीज़ें देता हूँ, तो लोगों को यकीन है कि वाजिद भाई जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनके घरों में हमारी चीज़ें पहुँची हुई है, और वो आज से नहीं, कई सालों से पहुँची हुई है। तो मैं मेरे वार्ड की जनता का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझ पे भरोसा बना के रखे हुए, और भरोसे का उदाहरण मुझे लगता है पंडित जी आपने कुछ वक़्त जी, पहले ज़रूर, आके ज़रूर। ज़रूर इसमें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दोपहर में हमारा आना हुआ था इनके कार्यालय पे, कुरैशी जी के कार्यालय पे। मुझे अंदर आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। हालाँकि हमने मतदाताओं से वार्तालाप भी किया, जो हमारे पैटर्न पे खबर चल रही है, आप लोग देख भी सकते हैं। चूँकि देखिए क्या है कि ये आज हमारे इनसे हमारा वार्तालाप हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि पहले टाइम प्रथम टाइम हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू दमदार 24 न्यूज़ उन्हीं के पास जाता है जिसका कार्य सक्रिय होता है, जो सक्रियता में लगे रहता है। दमदार 24 न्यूज़ ऐसा फालतू किसी के पास जाके अपना टाइम पास नहीं करता है। तो जो जैसे हमने किया दमदार 24 न्यूज़ 162 वार्ड की पूरी समीक्षा किया। समीक्षा रोड हो, यहाँ तक आपको हम बताते हैं कि जो छोटे-छोटे गटर भी हैं, ये वाजिद कुरैशी खुद खड़े होके जो है पूरे गटर का काम करवाते हैं ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो। अब मेरा ये सवाल रहेगा महिला सुरक्षा को लेके। चूँकि आपने नशा मुक्ति पे आपने अपना बयान दिया है। अब बताइए आपके वार्ड में महिला सुरक्षित है? महिलाओं के ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि 2017 से यही मतदाता बहन-बेटियाँ आपको जो है आपके ऊपर भरोसा जताई थी। तो भरोसा आज भी कायम है? मैं 100% कहना चाहूँगा, और यकीन के साथ कहना चाहूँगा पंडित जी, कि मेरे इलाके की जितनी भी महिलाएँ हैं, वो बहुत सुरक्षित है। क्यों? उसकी वजह ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो वार्ड है, उस वार्ड में जितने भी रहने वाले रहवासी हैं, वो मेरी तरह ही महिलाओं की इज़्ज़त करना उनको वो जानते हैं। तो हमारे वार्ड में कभी ऐसा, कभी आपको मसला या कोई ऐसा समस्या, या आपने कभी ऐसा कोई इश्यू नहीं सुना होगा कि वाजिद कुरैशी के वार्ड में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। क्योंकि हमारे वार्ड में गंगा-जमुना की तहज़ीब है। हमारे इलाके में जितने भी रहने वाले जो लोग हैं, इतने समझदार हैं कि वो खुद दूसरों की माँ-बहन को अपनी माँ-बहन समझते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे ज़रा वो मुझे उस पे ज़रा आपकी जानकारी चाहिए थी। जो आपका 162 वार्ड है, तो इसमें कितने मतलब कैसे वोटर्स हैं? हाँ, मतलब हमारा समझ रहे हैं ना आपकी अभी कितने इसमें हिंदू वोटर्स हैं, कितने मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये सब लोग आपके ऊपर भरोसा जताते हैं, तो कुछ तो आपके अंदर काबिलियत तारीफ़ होगी। देखिए, मैं आपने जैसा आज वोटों की बात की, हिंदू, मुस्लिम और अदर कम्युनिटी के वोटों की बात की, तो मैं उसमें खुला करना चाहूँगा कि पंडित जी, जब मैं 2017 में इस इलाके से जीत के आया, लोगों ने जो मुझ पे भरोसा और विश्वास दिखाया, उनको यही आशा होती है कि हम जिस पे भरोसा करते हैं, वो हमारे सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चलने का वो काम करे, ऐसा उनकी अपेक्षा होती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं पहला ऐसा मुस्लिम नगर सेवक हूँ जिसने हमारे इलाके के अंदर सफ़ेदपुर, तानाजी नगर, शिवाजी नगर, जो एक बाहुबल हिंदू बेल्ट होता है, उस बेल्ट के अंदर उस इलाके के हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो दहीहंडी देखने के लिए
हमारे इलाके से बाहर जाते थे। कोई अंधेरी जाता है, कोई पवई जाता है, कोई राम कदम जी की घाटकोपर में देखने को जाता था, कोई ऐसे अलग-अलग ठिकानों पे लोग जाते थे। तो जब मैंने वहाँ पे इंस्पेक्शन किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमारे इलाके में क्यों दहीहंडी नहीं रखी जाए। जब मैंने पता किया तो हमारे इलाके में कभी किसी ने दहीहंडी का आयोजन किया ही नहीं था। तो मैंने पहली बार दहीहंडी रखने की कोशिश की और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको उस एरिया के नाम देता हूँ, शिवाजी नगर, तानाजी नगर, सफेदपुर, शांति नगर। आप उस इलाके में जाइए, दत्त मंदिर का इलाका हो गया, आप उधर जाइए और उनको पूछिए कि वाजिद कुरैशी जो दहीहंडी रखता है, वो दहीहंडी किस लेवल की दहीहंडी होती है। उस दहीहंडी को देखने के लिए जो हमारे इलाके के लोग बाहर जाते थे, आज बाहर के इलाके के लोग उस दहीहंडी को देखने के लिए हमारे इलाके में आते हैं। तो ये कहीं न कहीं मैंने समाज को जोड़ने का काम किया। उसके साथ-साथ आपको पता होगा कि हिंदू बहनों का जो हल्दी-कुंकू का जो कार्यक्रम होता है, जो पारंपरिक कार्यक्रम होता है, हिंदू समाज के लिए बहुत अहमियत वाला कार्यक्रम होता है। उस समाज के अंदर भी जब वो कार्यक्रम होता था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग सिर्फ़ एक छोटी-सी वाटी देकर, एक फूल डालकर उनका सम्मान करते थे, जो मुझे लगा कहीं न कहीं ये ठीक नहीं है। तो मैंने हल्दी-कुंकू कार्यक्रम को इस लेवल पे लेके गया पांडे जी कि हम लोग बाहर से पूना से जो होते हैं और वो जो उनके अंदर जो होता है, उस गेम को मैंने लाने की कोशिश की और उस गेम के माध्यम से जो हल्दी-कुंकू का जो कार्यक्रम था, उसको एक भव्य लेवल पे, एक बड़े लेवल पे मैंने लेके जाने का काम किया और उसके बारे में अगर आप वहाँ जाएँगे, तो आपको पता चलेगा और लोग कहेंगे कि होम मिनिस्टर जैसे खेल, जो हमारी महिलाओं को बहुत काफ़ी पसंद आते हैं, हल्दी-कुंकू के कार्यक्रम के समारंभ में होम मिनिस्टर का जो गेम होता है, उस होम मिनिस्टर को गेम को मैंने लाके उस इलाके में देने का काम किया और जिसका फ़ायदा हमारी हिंदू समाज की सभी बहनों को हुआ और एक एक अच्छा वातावरण हम लोग ने पैदा करने की वहाँ पर कोशिश की है। तो ये सारे काम आप जाके वहाँ पता कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने हिंदू समाज के जो मंदिर होते हैं, जैसे हनुमान मंदिर है, यहाँ सुभाष नगर पे आप चले जाइए। सुभाष नगर पे एक हनुमान मंदिर कई सालों से गिरा हुआ था, गटर का पानी उस मंदिर के अंदर आता था, खराब अवस्था में था। उस मंदिर को बना के देने का मैंने काम किया। उसी के साथ आप सेवक नगर में चले जाइए। सेवक नगर के अंदर भी हनुमान मंदिर की हालत बहुत खराब थी। काफ़ी साल पुराना मंदिर था, उसको भी ज़मीन से तोड़कर एक नया भव्य मंदिर बनाने का मैंने काम किया। तो उसी के साथ-साथ मुस्लिम समाज के मदरसे हो, मस्जिद हो, तो इस तरीके का मैंने काम किया ताकि ऐसा ना लगे कि वाजिद कुरैशी मुस्लिम समाज से आता है तो हिंदू धर्म के लोगों का सम्मान नहीं करते। तो इस तरीके का मैंने दोनों समाज को साथ में लेकर, जोड़कर, बाँधकर काम करने का मैंने काम किया है। वाजिद जी के बारे में बताएँगे, इनकी ऐसी छवि है कि यहाँ पर जाति और धर्म का यहाँ पे कोई विशेषांक नहीं है। ये वाजिद जी ऐसे हैं कि ये केवल समझते हैं कि ये वार्ड हमारा घर है और ये सब घर के लोग हमारे हैं। जैसे हमारे घर में कुछ सदस्य होते हैं 8, 10, 5, 6 होते हैं तो हमारे होते हैं। तो वाजिद कुरैशी जी क्या कहना है कि वार्ड हमारा घर है और वार्ड में रहने वाले सदस्य सब हमारे परिवार के हैं। अच्छा, लास्ट में एक सवाल रहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को कुछ आह्वान करेंगे? मैं मेरी वार्ड की जनता से यही अपील करूँगा कि जो बदलाव 2017 के बाद आपने देखा है, उस बदलाव के बिहाफ़ पे उसको आप नज़रों के सामने रखकर आने वाले महानगर पालिका के जब चुनाव होंगे, तो चुनाव में आप ये फैसला करिएगा कि जो 2017 से पहले हमारे इलाके के जो हालात थे, जो रास्ते टूटे हुए थे, कच्चे रास्ते थे, कीचड़ भरे रास्ते थे, जगह-जगह पर शौचालय टूटे हुए थे, पानी की समस्या थी, कचरे की समस्या थी, दिन में सिर्फ़ एक बार गाड़ी से कचरा उठता था, आज 3 वक़्त कचरा उठता है। राइट टू एजुकेशन के माध्यम से 1450 बच्चों का एडमिशन करवाए, कोई डोनेशन नहीं, कोई स्कूल की फीस नहीं, कंप्यूटर क्लासेस चालू किए, उस क्लासेस के माध्यम से लोगों को जॉब जॉब दिलाने की हम लोग ने कोशिश की और कई बच्चों को जॉब में पहुँचाने का, नौकरी दिलाने का भी हमने काम किया। तो जो बदलाव 2017 के बाद आए हैं और जो 2017 के पहले के जो बदलाव थे, अगर मैंने कुछ बदलाव किए रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार को लेकर, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी मेरी निशानी होगी, धनुष बाण शिवसेना से जब मैं आऊँगा, तो जो भी मेरी निशानी धनुष बाण तीर कमान होंगी, उस पे एक बार अपना भरोसा मुझ पे ज़रूर दिखाएँ। जो भरोसा आप मुझ पे दिखाते हैं, वही भरोसा मुझ पे कायम रखें। धन्यवाद। तो जैसे हम बताना चाहेंगे कि जब एक बार विकास की धारा बहती है,
अगर उसमें ब्रेक लगता है तो वो विकास कम से कम कई वर्ष पीछे चले जाता है। तो वाजिद कुरैशी जी का कहना है कि जैसे 2017 में आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया, हमने विकास किया है, फिर हमारे ऊपर भरोसा जताइए, इससे डबल तीव्र गति से हम जो है अपने वार्ड का विकास करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तरह-तरह के भिन्न-भिन्न प्रकार के जितने भी विकसित कार्य होंगे हम अपने वार्ड में लाएँगे। जैसे हमने कहा कि आज हमारे मेहमान वाजिद कुरैशी थे। तो कैमरा पर्सन नीलेश के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़, चांदीवली।